ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे टाइम फ्रीज करने की पावर मिल जाती है। इसके बाद वो इस पावर की मदद से लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनके साथ मज़े भी करता है। मूवी का नाम कैचबैक है, तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक आर्ट क्लास में होता है। बैन एक अच्छा आर्टिस्ट होता है। आर्ट क्लास के सभी स्टूडेंट एक नेकेड इंसान की फ़ोटो बना रहे होते हैं, पर बैन अपने रिलेशन के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसका कुछ टाइम पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ ब्रेकअप हुआ था। इसी कारण बैन का मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा। एक दिन बैन सुपरमार्केट जाता है। वहाँ पर उसे एक ऐड दिखती है जिसमें नाइट शिफ्ट के लिए जॉब होती है। इसके बाद बैन उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और उसे वो जॉब मिल भी जाती है। उसके साथ काम करने के लिए टोटल 4 लोग होते हैं, जिसमें से एक वो खुद होता है, उसके साथ एक लड़की शिरीन और 2 लड़के मैट और बैरी। मैट और बैरी अक्सर शॉपिंग करती हुई लड़कियों के बैग में अडल्ट टॉय रख देते थे। जब वो चेकआउट करने आती तो वो ऐसा रिएक्ट करते जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया हो। बैन जब शेरीन को देखता है तो उसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। एक दिन बैन सुपरमार्केट में चलते चलते इमेजिन करता है कि मान लो अगर टाइम फ्रीज हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। इतने में ही वहाँ सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। यह देखकर बैन शॉक हो जाता है। फिर वो उन फ्रीज लोगों के पास से गुजरता है और वो एक लड़की के कपड़े उतार देता है और उसकी नेकेड पेंटिंग ड्रॉ करने लगता है। फिर बैन सब लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करता है और मज़े के लिए उनकी पोजीशन चेंज कर देता है। इसके बाद बैन टाइम को अनफ्रीज कर देता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। बीन को फीमेल बॉडी से इतना अट्रैक्शन क्यों है? बीन जब छोटा होता है उसके रूम के पास एक लड़की रहती है जिसका नाम निताली था। वो ज़्यादातर बीन के सामने बिना कपड़ों के ही आती थी। बीन ज़्यादातर उसकी बॉडी को बिना कपड़े ही देखता था। साथ साथ बीन और उसका बेस्ट फ्रेंड पैसे जमा करते थे और उस लड़की को देते थे। पैसे लेने पे वो लड़की उन्हें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। एक दिन यह दोनों बीन के पेरेंट्स की एडल्ट मैगजीन को निकाल कर पढ़ने लगते हैं, पर इतने में ही उसकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद दोनों किचन में छुप जाते हैं। पर उसकी मॉम नोटिस करती है कि दोनों ने कुछ गड़बड़ की है, पर वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम बीन को अपने ऑफिस के लोगों के साथ फुटबॉल खेलता देखते हैं। यहां पर गलती से बॉल उनके बॉस को नाक में लग जाती है, पर इतने में ही बैन टाइम को फ्रीज कर देता है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और ड्रिंक पीने लगता है। वो नोटिस करता है कि एक इंसान फ्रीजिंग टाइम पर भी मूव कर रहा होता है। वो इंसान बीन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। बीन उसका फेस देखने की कोशिश करता है, पर वो उसका फेस देख नहीं पाता। बीन जब बाहर आता है और टाइम को अनफ्रीज करता है तो हम देखते हैं कि उसके बॉस को ज़्यादा चोट लग गई है और उसकी नाक से बहुत खून आ रहा है। अगले दिन बीन शेरेन को डेट पर ले जाता है। उनकी डेट बहुत अच्छी जाती है और शेरेन घर लौटते समय बीन को किस करती है। एक दिन बीन का बॉस उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसने एक पार्टी रखी है जिसमें वो उन सभी को इनवाइट करता है। शिरेन बीन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलोगे? वहाँ पर हम एक और डेट को एंजॉय कर सकते हैं, और बीन उस पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ बीन के दोस्त बीन के साथ एक प्रैंक करते हैं। वह दोनों फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आर्ट गैलरी से बोल रहे हैं, हमें आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आई और हम आपको यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं। बीन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और ये बात वो शिरीन को भी बताता है। इसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बॉस ने एक फीमेल स्ट्रिपर को भी बुलाया है। ये स्ट्रिपर कोई और नहीं निताली होती है, जिसे बीन और उसका फ्रेंड बचपन में पैसे दिया करता था। यहाँ पर बीन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है, जो अब बीन के बॉस के भाई के साथ रिलेशन में होती है। जब सूजी बैन को देखती है तो वह बैन के पास आती है
और बैन से पास्ट के लिए माफ़ी मांगती है, जिसके बाद सूजी बैन को किस करती है। बीन उसे पीछे कर देता है पर शेरेन ये सब देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। शेरेन को जाता देख बीन टाइम फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता था। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है, जिसके बाद शेरेन वहाँ से चली जाती है। बीन शेरेन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर शेरेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद बीन अगले दिन स्टोर में वापस आता है और देखता है कि शेरेन जॉब पे नहीं आई। इससे वो समझ जाता है कि शेरेन ने जॉब छोड़ दी है। और वो दिन भी आ जाता है जब बीन को गैलरी में ज्वाइन करना होता है। वो वहाँ जाता है तो वहाँ का मैनेजर उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है मैंने तो इसे यहाँ नहीं बुलाया, पर फिर वो सोचता है कि ये यहाँ आ ही गया है तो देख लेता हूँ इसने कैसी पेंटिंग बनाई है। मैनेजर को उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि हम एक एग्जीबिशन रखेंगे जिसमें शहर के सभी बड़े अमीर अमीर लोग आएंगे। बीन उस एग्जीबिशन का एक कार्ड शेरेन को भी भेजता है। उसके बाद शेरेन जब उस एग्जीबिशन में आती है तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी फ़ोटो उसी की होती है। ये सब देखकर उसे बीन के प्यार का रियलाइज़ होता है। तभी वो बीन के पास जाती है और उसे बधाई देती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं। तभी बीन टाइम फ्रीज कर देता है। थोड़ी देर बाद वो टाइम को अनफ्रीज कर शेरेन को बाहर ले जाता है, जहाँ टाइम के साथ स्नो भी फ्रीज हो जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।